नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जीत का दम भर रही मायावती ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। इन बैठकों में बीएसपी सुप्रीमो के सख्त निर्देश हैं कि खोए हुए कोर वोटर को वापस लाया जाए और नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। मायावती के आदेशानुसार बीएसपी कार्यकर्ता और नेता काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता बसपा का साथ छोड़ रहे हैं उनका क्या? बागी हुए जिन बीएसपी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसका क्या? ये सवाल उठ ही रहा था कि अब मायावती ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। दरअसल कुछ वक्त पहले पार्टी से निकाले गए और पदों से हटाए गए कई पदाधिकारियों को फिर से पार्टी में शामिल कर नई जिम्मेदारी दी गई है। ये फैसला महज कुछ दिनों के अंदर अंदर लिया गया। दरअसल बसपा के पश्चिमी यूपी संगठन में 3 दिन के अंदर एक बड़ा उलटफेर हुआ। निकाय चुनाव के बाद हुए विवाद के बाद पूर्व मंत्री और मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर प्रशांत गौतम को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इतना ही नहीं, 1 महीने पहले मंडल सतपाल पेपला को पदों से हटा दिया गया था। 3 दिन पहले ही मायावती ने मुनकाद अली को मेरठ मंडल से हटाकर आगरा और अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया था। हालांकि मायावती को कुछ ही घंटों में एहसास हुआ कि उनका ये फैसला ठीक साबित नहीं होगा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने फैसले को पलटते हुए प्रशांत गौतम की वापसी करा दी है। दिल्ली में मायावती ने प्रशांत के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्हें पार्टी में उसी पद पर वापस बुला लिया गया जिस पर वो थे। इसके अलावा उन्हें चुनावों में पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। आपको बता दें, मायावती की नजरें यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हैं। वो ऐलान कर चुकी हैं कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। मायावती अभी भले ही ये दावा कर रही हो, लेकिन माना जा रहा है कि वो किंग मेकर बनने की इच्छुक हैं और अगर वो इस मुकाम पर पहुंचती हैं तो फिर वो एनडीए का साथ भी दे सकती हैं। बहरहाल अब जिस तरह से मायावती ने अपना फैसला पलटा, उसे देखकर तो लग रहा है कि आगे भी वो अपने फैसलों को पलट सकती हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत ही होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए
कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।